हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे। ठीक है, आज ये कहानी बरकरार कर गई है आप लोग के जो है कहानी के ऊपर, पूरा सेट खा रहा है आप लोग के जीवन के ऊपर कि हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे। जो कहा था बहुत सही कहा था, क्योंकि कोरोना ने तो सबको डुबाया ही, आप लोग का करियर भी डूब गया और आप लोग इस बहती गंगा में हाथ धो लिए। और आप लोग को मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाइयाँ, लड्डू बंटवाइए, आप लोग पास हो चुके हैं। ठीक है, आप लोग का जो है रिजल्ट बनेगा, जो भी बनेगा, जैसे भी बनेगा, उसके बारे में इस वीडियो में पूरा बताएंगे। तो जो है वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, अपने औकात को, इंसान को नहीं भूलना चाहिए। आपका क्या लेवल है ये कभी मत भूलना। तो देखिए कुछ इस तरीके से आज जो है 7 जून है, जो ऐतिहासिक दिन है आज आप लोग के लिए, आप लोग का जीवन का, आप लोग जिंदगी में नहीं भूलिएगा। ऐतिहासिक जीवन कुछ इस प्रकार से है, वेस्ट बंगाल माध्यमिक एचएससी एग्जामिनेशन कैंसिल कैंसिल कैंसिल, मतलब बर्बाद हो गया। क्या बर्बाद हुआ पता नहीं हमको भाई, किसके कारण? ड्यू टू रिस्पेक्टेड कोरोना सर। ओहो, कोरोना सर कहे या गवर्नमेंट कहे या इलेक्शन कहे, ये 3 जन जो है आप लोग का रिजल्ट बनाने में इनका मेहरबानी है, इन तीनों व्यक्तियों का। अब ये लोग कौन है क्या नहीं है, ये आप लोग के ऊपर डिसाइड है। आप लोग कमेंट तो जरूर चाहिए हमको भाई, इसके ऊपर कौन जिम्मेदार है और आपका रिजल्ट इतना अच्छा होगा उसके पीछे कौन है वो शख्स, दुनिया जानना चाहिए। द नेशन वांट्स टू नो। ठीक है, अब चलो हुआ क्या, गवर्नमेंट ने बोला कि चलो भाई एक फॉर्मेलिटी करते हैं। फॉर्मेलिटी बोला कि ठीक है, बात तो सही है कि एग्ज़ाम होना चाहिए, हम लेंगे एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम कब होगा? जुलाई और अगस्त के महीने में। बहुत खुश हुआ लड़का लोग। ठीक है, फिर बोला ऑनलाइन होगा, और खुश हो गया। घर बैठे छापा छापी करेंगे, पहले बाहर छापा छापी करते थे, अब घर में छापा छापी करेंगे। फिर गवर्नमेंट बोला ठीक है आप लोग से राय लेंगे। तो राय लेने के लिए ईमेल करिए भैया सरकार को। ममता बनर्जी जी का ट्वीट आया था कि आप जो है कि ईमेल करके अपना राय दीजिए कि एग्जाम होना चाहिए या ना होना चाहिए। मेरा पिछला वीडियो आप लोग का बहुत बहुत जो है कि शुभकामनाएं जो है आप लोगों ने की हमको, इस तरीके से बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लिए, क्योंकि देखिए आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत शेयर किया था और काफ़ी एग्जाम हो या ना हो उसके ऊपर। तो उसी तरीके से ये देखिए 34,000 ईमेल गवर्नमेंट रिसीव किया है। 34,000, ठीक है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। कितना लाख एग्जाम देखेगा, अभी आंकड़ा देखो, 34,000 पर डिसाइड हुआ है, देखो। ठीक है, जिसमें से 79, किसमें से? 34,000 में से माध्यमिक एग्जाम शुड बी स्क्रैप्ड। माध्यमिक एग्जाम जो है वो खत्म हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एंड 83% जो थे उसके अगेंस्ट में थे। तो देखो भाई किसका पल्ला भारी है, आप लोग डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम हो या ना हो। तो अकॉर्डिंग टू सीएम, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मेरा वक्त जो है वक्ता हम नहीं है, हम तो एक जो है माध्यम है, आप लोगों के बीच की कड़ी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सीएम उन्होंने सजेशन मांगा, किससे? आप लोगों से। तो आप लोगों ने क्या किया? मेल किया। देखिए भाई डिजिटल इंडिया चल रहा है। ठीक है, तो 3 जून को एक उन्होंने ऑफिशियली एक्सपर्ट कमेटी बनाया और उन लोगों ने डिसीजन लिया कि हाँ एग्जाम होगा या नहीं होगा या इसको खत्म कर दो। तो आज आया डिसीजन दोपहर को। ठीक है, लास्ट वीक सीएम अनाउंस्ड, क्या बोली थी उन्होंने बोला कि देखो एग्जाम शुड बी हेल्ड इन जुलाई एंड अगस्त। एक अनाउंसमेंट था कि एग्जाम जो है जुलाई और अगस्त में। मतलब आप जो है क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी, आदमी क्या करना चाहता है। पहले बोला गया एग्जाम होगा, फिर बोला कि आप लोग जो है कि एक सजेशन दीजिए, फिर जो है कमेटी बनाया गया। मतलब देख रहे हैं समस्या कहाँ हो रहा है, आप लोग समझिए। फिर देखिए भाई सबसे बड़ा बात, दुख इस बात का है कि बंगाल में इस साल जो है 20.5 लाख स्टूडेंट जो हैं एग्जाम देने वाले थे। उन सभी लड़कों का जो है करियर दांव पर लग गया है। ठीक है, 12 लाख स्टूडेंट ने माध्यमिक एग्जाम दिया है और 8.5 लाख एग्जाम जो है एचएस के जो एग्जाम देने वाले थे, जिनका एग्जाम रद्द हो चुका है। ठीक है, अब देखिए यहां पर समस्या बहुत बड़ी है। वही लड़का जो एग्जाम नहीं दिया है
वही लड़का आज जा करके जब 2 साल बाद वो जॉइंट में बैठेगा, आईटी में बैठेगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव सरकारी नौकरी का तैयारी करेगा, उसका लेवल नहीं होगा। अगर उसका 60% से 60% से उसका नंबर कम आता है, 60% से, ठीक है, तो वो लड़का कोई फॉर्म नहीं भर पाएगा। ठीक है, एक रेलवे ग्रुप डी नॉर्मल आता है, उसका भी तो जो है 50% कर दिया। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का लड़का एक से एक तैयारी करने वाला स्टूडेंट है। अगर उसका कहीं पर भी मान लो किसी एक बंदे का 55% आ गया, किसी एक बंदे का 59 आ गया और 1% की वजह से उसका सिलेक्शन रुक जाएगा, वो फॉर्म नहीं भर पाएगा और वो तैयारी पूरा किया है। क्यों? आपको तो मौका नहीं मिला एग्जाम देने के लिए, और एग्जाम कैंसिल करवाओ जाओ, मेरा क्या है। हम तो बोलेंगे भाई जो है सच। ठीक है, तो एग्जाम कैंसिल हो चुका है, इतने बच्चे को एग्जाम नहीं हुआ। अब सुनो ध्यान से, ठीक है, अब आपका रिजल्ट का बात करते हैं कि आपका रिजल्ट कैसे बनेगा, यह समझना बहुत जरूरी है। आप लोग तो सोचेंगे हम तो एग्जाम दिए नहीं, इस बात का खुशी तो बहुत होगा, लेकिन इस बात का कहीं ना कहीं मलाल है कि मेरा रिजल्ट क्या बनेगा। उन गधों की हम बात नहीं कर रहे हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं की है, हम उन बेचारों की बात कर रहे हैं जो मेहनत किए थे जी तोड़। क्लास 10 के लिए उनका सपना था कि हम एग्जाम देंगे और वो नहीं दे पाए हैं। कितने जन तो रो रहे हैं, कितने जन अफसोस में आए, कितने जन डिप्रेशन में चल गए हैं। चलिए देखिए, इवोल्यूशन मेथड। इवोल्यूशन एक मेथड है जिस मेथड के तहत जो है आप लोग का रिजल्ट जो है बनाया जाएगा। क्या है मेथड? द सॉल्यूशन दैट हैज बीन सजेस्टेड इज टू कैरी आउट होम असाइनमेंट। आपका होम असाइनमेंट मतलब कुछ प्रोजेक्ट वगैरह मिलता है, उसको बोलते हैं असाइनमेंट। एंड इंटरनल असेसमेंट, आपका कुछ एग्जाम हुआ होगा, यूनिट टेस्ट, सेंटअप, ये सब होता है ना, जो प्री टेस्ट वगैरह होता है। फॉर डिक्लेयरिंग माध्यमिक एनएचएस जो स्कूल लेता है। अब आपका उसके आधार पर आपका रिजल्ट तय होगा। पहला बात, मार्च 2020 से तो मेरे हिसाब से कोरोना जी आ गए थे, उनका स्वागत किए हम लोग पिछले साल, और आप लोग मेरे अकॉर्डिंग तो कोई एग्जाम दिए नहीं है, ना इंटरनल असेसमेंट, ना कोई प्रोजेक्ट, ना फलाना ना ढकाना। शायद प्रोजेक्ट वगैरह जमा हुआ था बीच में जब अनलॉक हुआ था, तो अब प्रोजेक्ट तो आप लोग जेरोक्स छापे हैं, कोई छापा है कोई नहीं किया है, आप लोग के ऊपर है, कितना तो जमा भी नहीं किया होगा। ठीक है, एंड द एक्सपर्ट कमिटी हैज सजेस्टेड दैट इवोल्यूशन कैन बी कैरिड आउट गिविंग 70% इंपॉर्टेंस। 70% इंपॉर्टेंस मिलेगा किसका? 9 क्लास का। देखो भाई, हमको तो बहुत हंसी आ रहा है। 9 क्लास का आधार जो है इंपॉर्टेंस मिलेगा 70%। मान लो 100 में आपका 70% नंबर जो होगा, माने 70 नंबर का कहानी आपका लिखा जाएगा वो 9 क्लास के ऊपर। अब हम तुमको एक बात बताते हैं, एक लड़का है, ये एक लड़का का जितने भी लड़के थे वो 9 क्लास में इसलिए नहीं पढ़ाई किए कि 10 में पढ़ाई करना होगा। अब 10 में तो पढ़ाई किए हैं लेकिन एग्जाम नहीं होगा, अब पछता रहे होंगे कि भाई क्या किए हम, 9 में पढ़ लेते तो मेरा रिजल्ट हुआ जो है 9 के आधार पर बनता। देखो उल्टा केस, माने आप लोग के साथ जो है ना गेम हो चुका है। ठीक है, अब देखो, अब बोला है फिर 30% जो है इंपॉर्टेंस मिलेगा क्लास 10 के परफॉर्मेंस पर। तो परफॉर्मेंस का दिए हुई हमको तो पता ही नहीं है, आपको भी अच्छे से पता है। दिल ठोक के पूछो, क्या परफॉर्मेंस दिए हो स्कूल में? कुछ भी दिए आज तक? नहीं दिए, 1 साल में तो नहीं दिए हो। ठीक है, और देखो सबसे बड़ी बात जहां तक हम समझते हैं, कॉपी कैट, सीबीएसई वालों का पूरा कॉपी चल रहा है। जैसे ही सीबीएसई का एग्जाम कैंसिल हमारे पीएम ने किया, तैसे ही इधर कमेटी बनने लगा, इधर पूरा फलाना ढेकाना एकदम ईमेल फीमेल चालू हो गया। ठीक है, आप समझते चलिएगा, कहानी समझिए। ठीक है, तो सीबीएसई कैंसिल किया, ये लोग भी आज कैंसिल कर दिया। डर बोलते हैं इसको। ठीक है, जो भी हो भाई, हम उसके पक्ष में नहीं, कौन एग्जाम दिया नहीं, हम खुश हैं, कहें कि आप लोग पास हो गए हैं। ठीक है, हाँ, हम कुछ टॉपर खो दिए हैं। तो देखिए, ये है आपका प्रॉब्लम, ये है रिजल्ट। आने वाले समय में बेहतरीन इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारा चैनल शेयर करके और सब्सक्राइब करवाओ जितना लड़का लोग है, काहे कि बेस्ट इंफॉर्मेशन अप टू डेट ऑन द टाइम सिर्फ हम ही पहुंचाते हैं, आप लोग को इसके बारे में पता भी है। और कोरोना जो है, एग्जाम तो कैंसिल कर दिया, लेकिन ये क्या हो रहा है, कोरोना केस तो डिक्रीज हो रहा है। बाकी आप लोग के ऊपर है, कोरोना डिक्रीज हो रहा है, आपका एग्जाम नहीं हुआ है, आप लोग जो है कि 10 पास हो चुके हैं। तो मेरे तरफ से एक वेलकम बैच आप लोग के लिए, तो वेलकम बैच फॉर क्लास 11 15 जून से हम चालू कर रहे हैं। आप लोग सबका वेलकम है। हम लोग यहाँ पर बीच में अभी आपका कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए,
ठीक है। कैरियर काउंसलिंग करेंगे हम लोग आने वाले 2-3 दिनों में। आप लोग का ऑनलाइन कैरियर काउंसलिंग होगा। आपका करियर के लिए क्या बेस्ट है, देख भाई हम तो कहेंगे एक ही बात कि आप लोग को किस प्रकार से सब कुछ सजाया जा रहा है वो पहले देखो, समझ में आ रहा है किस तरह रिजल्ट बनेगा, किस तरह नहीं बनेगा, ठीक है। तो मेरा मानना है कि अगर एक मेरे को कोट याद आ गया, अगर जमीन बेच के ही अमीर बनना था तो इससे अच्छा फकीर बन जाते। जमीन बेच के ही अपना अमीर बनना था, इससे अच्छा फकीर बन जाते, ठीक है। तो आप लोग का एग्जाम तो कैंसिल हो गया, आप तो छोड़ो, हमको उसके बारे में बात नहीं करना है। हमको बात इस विषय पे करना है कि नेक्स्ट क्या होना चाहिए आप लोग का लाइफ पर। आप भूलो उधर, जो हो गया, फलाना ठिकाना गया। आप नेक्स्ट क्या करोगे, अगला वीडियो करियर काउंसलिंग और रिजल्ट के ऊपर आएगा, उसको बढ़िया से शेयर करो और उसको देखना जरूर, तब समझ में आएगा हमको 10 के बाद क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए और एचएस के बाद किसको आईआईटी करना चाहिए, आईआईटी के लिए क्या होगा, नीट के लिए क्या होगा, किसको बी फार्मा में जाना चाहिए, किसी को डिफेंस में जाना है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, सबके लिए हम लोग एम ट्यूटर अवेलेबल है। आप लोग फ्री वीडियो मिल रहा है, आप लोग इसका आनंद उठाएं। जय हिंद।